मुझे थोड़ा अपनी जर्नी बताइए, पॉलिटिकल जर्नी। देखिए मैं और एक चीज़ और, मतलब शुरुआत में ही आपसे इस समय बहुत गुस्से में दिखते हैं आप। नहीं नहीं जबकि गुस्सा जबकि 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 होता है कि सबसे जो सुलझा हुआ नेता आम आदमी पार्टी में माना जाता रहा है, हम लोग नहीं। मानते देखिए रहे क्या हैं। होता है कि इस समय कुछ ज़्यादा गुस्से में दिखते हैं। जब आपने कोई अपराध नहीं किया हो और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाए तो उससे कहीं ना कहीं मन में गुस्सा होता है। हमारे दो विधायकों पे, एक को नोटिस नहीं मिला, एक को नोटिस दिया 5:16 पे और कह रहे हैं 5:30 बजे इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन कीजिए। तो और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, स्मृति ईरानी जी, सुधांशु जी की इन लोगों पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का गंभीर आरोप है। तो वही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आया और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 10 साढ़े 10 साल से तो आपकी सरकार है देश में, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा, बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? और आ गया तो उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ना आपकी है, ना मेरी है, ना केजरीवाल की है। भगाएंगे तो मोदी जी और एस जयशंकर ही ना। तो ऐसे टारगेट करके, और अभी हरदीप पुरी का एक ट्वीट मैंने दिखाया कि भाई 2022 के अंदर उन्होंने ट्वीट करके बताया रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उन्होंने बसाया। वो तो दो तो देशों का आपने इशू बता तो रहे हैं कि आपने आपने उस पर कोई कार्रवाई की? चाहे वो दो देशों का इशू हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों हो, 10.5 साल में जो भी हिंदुस्तान के अंदर घुसा उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है। और उस जिम्मेदारी को आप नहीं लेके हर राज्य में जाके झूठ बोलना है, तो ये तो ठीक नहीं है। और आप इंतजार कर रहे थे कि 2025 का जब चुनाव आएगा तब आप जागेंगे कुंभकर्ण की नींद से। अब तक आपने क्यों नहीं भगाया? आप तो गए थे 50 साल की आज़ादी जब हुई थी बांग्लादेश की, तो मोदी जी ने जाके कहा कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी का योद्धा हूं, मैं तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जेल गया हूं। अपने दोस्त अडानी को इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का ठेका दिलवाया बांग्लादेश में। इस सेगमेंट को तो भी आप थोड़ा सीरियस कर रहे हैं। हाँ, आप आ जाते हैं, पर्सनल हमारी पे आइए। अपनी लाइफ पे आ जाता हूँ। देखिए हमारे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर थे, माताजी हमारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी, और मैं एक बड़े सामान्य परिवार में पैदा हुआ। गांव में खेती वगैरह थी। यूपी के सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी और मेरी माताजी जौनपुर से रहने वाली हैं। उसके अलावा जो मैंने अपनी पढ़ाई की, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया उड़ीसा से, उसके बाद आके नौकरी नहीं किया, फिर मैंने एक संस्था बना के अपना काम शुरू किया था, आज़ाद समाज सेवा समिति, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे। और उसमें हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेशन करने का काम, जो हमारे यूथ के लोग थे उनके माध्यम से, गर्मियों में सुल्तानपुर में ही गर्मियों में पौशाला लगाने का काम, ठंडियों में अलाव जलाने का काम, रजाई वितरण, कंबल वितरण करने का काम, सिलाई मशीन, ठेला, ये सब जो लोगों के चंदे से इकट्ठा हो जाता था तो कुछ लोगों के सहयोग के लिए वो काम। लेकिन हॉस्पिटल में रेगुलर काम करते थे। श्रमदान का काम, नदियों की सफाई का काम, वो काम किया। फिर धीरे धीरे रेडी पटरी वालों का एक मामला हो गया था, उनको रोज पुलिस वाले मारते थे, पीटते थे, हटाते थे, तो उनकी लड़ाई मैंने 16 साल तक लड़ी। और उस समय एक नेशनल फेरी पॉलिसी बनी थी केंद्र सरकार की, तब अटल जी प्रधानमंत्री थे 2004 के आसपास। तो उसके बाद हमने कहा कि ये पॉलिसी नहीं, एक्ट बनना चाहिए, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी काफ़ी। फिर एक्ट बना 2014 में। तो धीरे 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 करके हमने फिर रघु ठाकुर जी से मुलाकात हुई। एक बड़े समाजवादी चिंतक हैं आदरणीय रघु ठाकुर जी, उनके साथ मैंने काम किया। एक वो पॉलिटिकल गुरु ही मानते हैं आप? हाँ जी, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और एक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, जो डॉक्टर लोहिया के विचारों को मानती है, उसमें काम शुरू किया। फिर उसी दौरान डॉक्टर संदीप पांडे जी से मुलाकात हुई। वो पेप्सी कोला के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे राजा तालाब के इलाके में, मेधा पाटेकर जी वगैरह, उनके साथ जुड़ गया। फिर उनके माध्यम से आरटीआई का आंदोलन चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ गया। अरविंद केजरीवाल जी ने घूस का घूसा एक अभियान चलाया था, जिसमें एक अखबार और एक टीवी चैनल का सहयोग लेके उन्होंने पूरे देश में रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलाया था। और संयोग से उस समय आरटीआई का कानून नया नया बना था इन लोगों के प्रयास से, तो 3 ऐसी
घटनाएं हुई थी। 3 ऐसे काम मैंने सुल्तानपुर में आरटीआई एप्लीकेशन दे के करवाए थे जो 20 साल से 10 साल से पेंडिंग थे, और उसकी खबर फ्रंट पेज पे लगी थी। तो उससे केजरीवाल जी ने फिर फ़ोन करके इनके ऑफिस से लैंडलाइन से फ़ोन किया मेरे पास कि आप आइए, मीटिंग है इसको लेके। फिर 2009 के आसपास उन्होंने स्वराज का एक आंदोलन शुरू किया, तो उस आंदोलन में जुड़ के उनके साथ काम किया, जिसमें ये था कि मोहल्ला सभा और ग्राम सभा में नीतियां बननी चाहिए बजट के साथ। दिल्ली में भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और सोनिया विहार में। जी हाँ, तो वो किया। उसके बाद 11 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हो गया अन्ना जी का, और उसमें फिर केजरीवाल जी ने हमें पहले शुरुआत में दो जिलों की जिम्मेदारी दी थी, रायबरेली और सुल्तानपुर, जिसमें उस वक्त अमेठी भी आता था, और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे दिल्ली बुलवा लिया।